यहाँ हमने जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी लिखा है। फैक्टर कॉस्ट में भी लिखा है वही, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एफसी और एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट में। अब यहाँ देखिए, ये जी बराबर ग्रोस होता है, यानी कि सकल सभी या कुल। नेट एन बराबर नेट शुद्ध। डी बराबर डोमेस्टिक यानी कि घरेलू आय। एन बराबर नेशनल राष्ट्रीय आय। एमपी बराबर मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। फैक्टर कॉस्ट एफसी बराबर फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर। अब पी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, किसी वस्तु का उत्पादन। अब ये निकालने से पहले हम समझा देते हैं, तब आपको आसानी होगा निकालने में। अब यहाँ देखिए, हम बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार जाते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, हम साइकिल ही खरीद लिए। हम साइकिल खरीद लिए कितना में? 25,000। मान लीजिए 25,000 में 25,000 में हमने एक साइकिल खरीदा। उस साइकिल को हमने चलाए 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना चला लिए। इसके बाद हमको मन किया कि साइकिल हम बेच दें, तो उस साइकिल को हम बेच दिए, ठीक है। तो अगला व्यक्ति जिसके पास हम बेच रहे हैं वो क्या बोलेगा कि आपने इस साइकिल का यूज किया है, आप इसमें घिसावट व्यय को यानी कि इसको घटा लीजिए। हम उतना पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपने इसको चला लिए हैं, ये साइकिल घिस गया है, तो हम इसमें घिसावट मूल्य को माइनस करेंगे। तो इसमें घिसावट मूल्य 5,000 उसने घटा दिया, तो शुद्ध मूल्य कितना प्राप्त हुआ? 20,000 रुपये। तो ये हमारा शुद्ध मूल्य यानी कि नेट वैल्यू या निवल मूल्य कहते हैं, ठीक है। शुद्ध से हमको शुद्ध मूल्य से सकल मूल्य में जाना है। शुद्ध मूल्य से सकल मूल्य में जाना है तो हमको क्या करना है? मूल्य ह्रास को जोड़ देना है। सकल से शुद्ध में आने के लिए मूल्य ह्रास को घटाना है और शुद्ध मूल्य से सकल में आने के लिए हमको मूल्य ह्रास को जोड़ देना है।